हाँ भाई, नमस्कार सभी को राम राम खम्मा गणी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। देखते हैं कौन कौन हमसे राइट टाइम पे जुड़ चुके हैं। एक बार मैं देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप। एक मिनट का समय दीजिए आप मेरे को। हाँ जी, वेरी गुड। चलो, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा, चलो देखते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं हमसे। तो आ गए हैं सब लोग लगभग लगभग। मोनेश कुमार गुड मॉर्निंग, रीना मीना गुड मॉर्निंग, राजेश गुड मॉर्निंग भाई, मिथिलेश कुलदीप गुड मॉर्निंग, सुखराम गुर्जर फौजी गुरुदेव नमस्कार नमस्कार भाई, अजेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, दियाल गुड मॉर्निंग, दीपक नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? जल्दी से बता दो एक बार, क्वेश्चंस खतरनाक करने वाले हैं आज अपन। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? मुकेश बंदावल गुड मॉर्निंग, सुरजीत मीना राम राम, राम राम भाई सुरजीत। हाँ, बताओ जरा एक बार, मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है? क्लास शुरू करें फटाफट आज। ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है? हाँ जी। भारती सैनी गुड मॉर्निंग, मनीष ककरवाल गुड मॉर्निंग, संजय लवासिया गुड मॉर्निंग, महेश मीना गुड मॉर्निंग। हाँ, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ऐप पर मैंने कल टेस्ट किया था, आप सही बोल रहे थे। 1 घंटे क्लास के लिए कम से कम 800 से 900 MB के बीच में रिक्वायरमेंट हो रही है। मैंने ऐप वाले से बात करी तो उन्होंने बताया था कि अगर मैं इस कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूं तो 720 पर ही जाएगा। अगर मोबाइल से अपन देते हैं तो फिर 420 में हो रहा है, पर मोबाइल से लाइव क्लासेज पॉसिबल है नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी उसको ठीक करवाते हैं। तब तक अपन क्लास यूट्यूब पे तो ले ही रहे हैं, कोई टेंशन किसी प्रकार की है नहीं। ऐप पर क्लास नहीं मिल रही है सर? हाँ, ऐप पर नहीं मिलेगी आज क्लास, क्योंकि आपका नेट खत्म हो रहा है, बीच बीच में आप डिस्टर्ब करती है, इसलिए मैंने आज ऐप पर क्लास नहीं चलाई। जब प्रॉपर मैं पूरी टेस्टिंग से संतुष्ट हो जाऊंगा उसके बाद ही मैं आपको ऐप पर क्लास दूंगा, है ना। पहले एक बार मैं खुद से संतुष्ट होऊंगा। फिर मैंने खुद से कल चेक किया था, 2 बार मैंने चेक किया है 1 घंटे क्लास में, और 2 बार में मेरा 800 से 900 MB खर्च हुआ है। इसका मतलब इतना इतना नेट कंजन होना सही नहीं है, क्योंकि 1 घंटे क्लास में 800-900 MB आप दे देते हो तो फिर वह क्लास लेने के लिए सही नहीं है। हालांकि अगर क्लियरिटी में चेक करना है तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना नेट होता नहीं ना विद्यार्थी के पास में। 1.5 GB 2 GB का नेट का प्लान वो लेता है, तो इसलिए और बहुत सारे काम करने होते हैं शाम तक तो उसे, है ना। तो वह 900 MB अपने पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर सकता, किसी और वीडियो को देखने के लिए खर्च कर सकता है, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी भी 900 MB विद्यार्थी खर्च नहीं कर सकता 1 घंटे क्लास के लिए। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐप पर अभी क्लास को पोस्टपोन कर दिया है, डिले कर दिया उसको, और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक अपन यूट्यूब पर तो चल ही रहा है, चलने दो इसको। ठीक है विद्यार्थियों, चले शुरू करें क्लास अपनी आज की। सर जी स्टार्ट करो सवाल। वेरी गुड सिंगराज जी, बिल्कुल सिंगर राज जी, बिल्कुल हम शुरू करते हैं क्लास अपनी आज की। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। पहला सवाल आज का खतरनाक सवाल लिया गया है। कल के प्रश्नों में कोई भी समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए, कल के प्रश्नों में कोई भी समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। स्वाति कुमारी जांगीर प्रणाम सर, गॉड ब्लेस यू भाई। सुरेंद्र कुमारी मीना गुड मॉर्निंग जी। चलो शुरू करें क्लास अपनी, है ना। चलो समझने की आप कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही शानदार सवाल से शुरुआत करेंगे आज की क्लास हमारी। आपको आपको मजा आएगा यह सवाल करके, पक्की बात विश्वास कीजिएगा, आपको बिल्कुल मजा आएगा यह सवाल करके। और क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जब सवाल में ही मजा आए तो, है ना। और बात तो तब है जब सवाल करने में ही हमको मजा आने लग जाए, तो फिर तो बात ही क्या, हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। समझने की आप कोशिश करो। मैं पढ़ता हूं आपके लिए सवाल। ओपी भानगढ़ सर, आप तो चलने दो, 2 GB आता है। चलो फिर आज तो ठीक है, आज तो मैंने नहीं चलाया है, फिर कल से मैं चलाऊंगा, ठीक है। हाँ, बाकी आज ही मैं चला दूंगा,
अभी तो आप यूट्यूब पर ही देख लो, अभी तो आप यूट्यूब पर ही देख लो। रीना मीना 63 तो ऑप्शन में नहीं, 63 क्वेश्चन दोबारा करना है क्या सर? 900 MB क्या 9 GB कर सकते हैं? वाह यार इतनी दीवानगी। चलो फिर तो यार मैं तो गलत सोच रहा था आपके बारे में, इसका मतलब मैं तो गलत सोच रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि आपके पास 900 GB 900 MB पढ़ाई के लिए नहीं है। मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था, क्योंकि कल जितने भी लोग ऐप पर थे वो सब तो यही बोल रहे थे, नेट खत्म हो रहा है, नेट खत्म हो रहा है, नेट खत्म हो रहा है। अब भाई नेट खत्म हो रहा है तो क्वालिटी में कोई चीज चाहिए तो नेट तो खत्म होगा, नेट तो खत्म होगा। पर अगर आपको कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं कल से इसको या अभी थोड़ी देर में जब भी मुझे टाइम मिलेगा बीच में मैं लाइव कर देता हूं उसको, ठीक है? एक मिनट का यानी कि एक सवाल कर लेते हैं, फिर आपको मैं टाइम देता हूं, ठीक है? जिनके पास में नेट पर्याप्त है वह ऐप पर शिफ्ट हो जाना, ऐप पर देख लेना, कोई टेंशन की बात है नहीं। ब्रह्मदेव जी नमस्कार, संगीता महावर ओके सर, चलो ठीक है शुरू करते हैं क्लास अपनी। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है ये सवाल, क्या है ये सवाल? ए और बी किसी काम को 24 दिन में और 30 दिन में, कितने में भाई साहब? ए और बी किसी काम को 24 दिन और 30 दिन में। अरविंद शर्मा 63 नंबर, 63 क्वेश्चन नहीं किया था कल अपन ने? 63 क्वेश्चन नहीं किया क्या? क्या बोल रहे हो आप लोग? देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम देखते हैं सवाल नंबर 63 की समस्या आ रही है। दोबारा समझना चाहते हो या फिर समझ में नहीं आया? आप चाहते क्या हो मेरे से ये तो बताओ एक बार मेरे को। 63 क्वेश्चन की समस्या है, तो क्या समस्या है देखो जी, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं एक बार इन भाई को समझाने की। अप हो जाओ, यहां से टॉप पे आ जाओ जी आप, क्योंकि 63 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आई है, तो यहां से आप चलो टॉप पर, और टॉप से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोबारा करना है या किया नहीं था? 63 क्वेश्चन देखो जरा एक बार, 63 क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ समय उन्होंने, क्या है सवाल? नहीं किया क्या? कर तो दिया था यार ये सवाल, अरे सवाल कर तो दिया ये 63 सवाल। 63 करवाओ सर। लीड के एक ही स्पीकर में आवाज आ रही है। अच्छा ऐसा हो रहा है आज, देखेंगे वो तो देखोगे, खैर अगर ऐसा कुछ है तो हम चेक करेंगे उसको बाद में, अगर एक में आ रही है आवाज तो। चलो 63 तो यही सवाल है, ये मैंने जहां तक है कल करवा दिया है। अच्छा एक बार मुझे बताओ, दोबारा करवाना है या आपको मतलब समझ में नहीं आया था, या फिर मैंने करवाया नहीं था कल ये सवाल? सर दोबारा समझाओ एक बार। हाँ तब तो ठीक है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने करवा दिया सवाल तो ये, पर ठीक है अगर दोबारा देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप समझ लो। अगर आपको दोबारा देखना है तो फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है। अब देखो जी, देखो इसको क्या हो रहा है तेरे को। दोबारा लेके आता हूं इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 इज ये रहा। अरे यार इसको जाने कभी कभी क्या हो जाता है, ये भी हमारा परीक्षा लेता है। माना कि हम इतने समझदार नहीं हैं, लेकिन गुजारा तो हम कर ही लेंगे। देखो जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह रहा है ये, आखिरकार सेट कर ही दिया मैंने। देखो समझने की, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुकेश बंदावल, सभी पांचों फिंगर समान नहीं होती हैं सर, किसी के पास नेट कम भी हो सकता है सर। तो मैंने यूट्यूब पे इसलिए तो किया है ना यार मुकेश, बुरा मत मानो आप। सर आप ऐप में पहले की क्लास मिल जाती है पर लाइव क्लास नहीं मिलती। ऐप पर पहले क्लास मिल जाती है, नहीं नहीं लाइव ही मिलती है। लाइव थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम ये मान के चलो 12 से 15 घंटे लगते हैं उसको आने में। तो कल की क्लास आ गई है ऐप पर, कल की क्लास आ गई है, टाइम लगता है, प्रोसेसिंग में रहता है वो। सर जी ऑडियो वीडियो सब प्लेयर क्लास चलने दो। अच्छा देखो हो गया ये तो, देखो एक बार समझो, आप समझने की कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो जो मैं आपको समझा। आज के सवाल खतरनाक होने वाले हैं, मजा आएगा आपको। ये सवाल तो खैर आसान था, बट कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आज के सवाल जो मैं करवाऊंगा ना, आज आपको मजा आएगा, है ना। और आज यूट्यूब पर क्लास इसीलिए है क्योंकि आज थोड़ी लंबी क्लास चल सकती है, क्योंकि आपके पास में फिर ऐप पर वहां क्लास ही नहीं हो पाती आपकी।
देखो आप समझो, समझने की आप कोशिश करो जो मैं बोलना चाहता हूं। क्या ये बोलना चाह रहा है, आप देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह क्या बोलना चाह रहा है आप समझो, आप समझने की कोशिश करो। यह बोलना चाह रहा है कि ए व बी किसी काम को क्रम से 36 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं। कितने में? 36 दिन और 48 दिन में। हाँ, 36 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं। अस्वस्थ होने के कारण अपनी क्षमता का 80% व 60% ही काम कर पाते हैं। कुछ समय तक उन्होंने उसी अवस्था में काम किया। स्वस्थ होकर उन्होंने शेष कार्य को 17 दिनों में समाप्त कर दिया। कितने दिनों तक उन्होंने अस्वस्थ काम किया, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो आप समझो, समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो, मैं क्या बोलना चाहता हूं सुनो। देखो, ए व बी किसी काम को क्रमशः 36 दिन और 48 दिन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है ए और ये है बी, ठीक है जी। ए करता है कितने में? 36 में। ए करता है 36 में और बी करता है 48 में। बी करता है कितने में? 48 में। आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो, अब यहां पर लिया हमने क्या? एलसीएम, जो दर्शाएगा किसको? कुल कार्य को। किसको दर्शाएगा? कुल कार्य को। कुल कार्य कितना आ गया था? 144 आ गया था। कितना आ गया जी? 144, है ना। यानी कि एलसीएम कितना आ गया इसका? 144 आ गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहां पर कितना आया था? तो आप कहेंगे यहां पर आएगा 36 दूनी 72 दूनी 144, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा जी, देखो कितना? 4। और यहां पर कितना आएगा? 3। यहां पर कितना आएगा? 3। उम्मीद करता हूं मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कहा उन्होंने? कहा कुछ समय तक उन्होंने उसी अवस्था में काम किया। स्वस्थ होकर उन्होंने शेष कार्य को, स्वस्थ होकर उन्होंने शेष कार्य को 17 दिन में समाप्त किया है। उनकी जो स्वस्थ कार्य क्षमता है, स्वस्थ होने की जो कार्य क्षमता है, तो वो कितनी है? 7 है। 7 गुणा किससे कर दोगे? 17, बराबर कितना हो जाएगा? 119। यानी कि स्वस्थ अवस्था में उन्होंने कितना कार्य किया है? 119। स्वस्थ अवस्था में उन्होंने कितना कार्य किया है? 119। तो अस्वस्थ अवस्था में कितना काम किया होगा? 144 माइनस 119 बराबर 25। अस्वस्थ अवस्था में उन्होंने कितना काम किया होगा? 25 काम किया होगा। और अस्वस्थ अवस्था में दोनों की जो कार्य क्षमता है, अस्वस्थ होने पर दोनों की जो कार्य क्षमता कितनी है? तो आप कहेंगे जी एक की कार्य क्षमता कितनी है? 80%। ए कितना है? 4। तो 4 का 80% होता है 4/5। 4/5। और बी की क्षमता स्वस्थ होने पर कितनी है? 3। और अस्वस्थ होने पर वह अपनी क्षमता का 60% से ही काम कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 60% का मतलब हो जाता है कितना? तो आप कहेंगे यहां पर 3/5। कितना? 3/5। तो बराबर यहां कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 16/5। 16/5 प्लस कितना हो जाएगा? 9/5। तो इन दोनों की जो अस्वस्थ अवस्था में जो कार्य क्षमता है, अस्वस्थ अवस्था में जो कार्य क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? 25/5। 25/5। तो बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी कि दोनों की जो एक दिन की जो कार्य क्षमता अस्वस्थ अवस्था में वह कितनी है? तो 5 है। और अस्वस्थ अवस्था में काम कितना किया था? 25। तो अस्वस्थ अवस्था में काम किया होगा 25/5 बराबर 5 दिन। कितना काम किया होगा जी? 5 दिन तक उन्होंने कैसे काम किया होगा? अस्वस्थ अवस्था में काम किया होगा। कोई भी बात आपको समझ में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या ये बार बार लोग बोल रहे हैं। एक बार देखना चाहता हूं क्या समस्या आ रही है। प्रॉपर्टीज, मेरे हिसाब से तो यहां पर कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, सब ठीक चलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी फिर भी कोई समस्या आपको दिखती है तो उसके लिए फिर मैं क्या कर सकता हूं? उसके लिए एक काम कर सकता हूं जो आप बोल रहे थे, जिनके पास में, हाँ जी, एक बार देख लो आप इस सवाल को, फिर शुरू करते हैं क्लास।
चलो शुरू करें अपनी क्लास आज की। अब नेक्स्ट करो सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लीड में एक तरफ आवाज आ रही है सर। यार ये क्या करें। देखो खैर ऐप पर क्लास लाइव कर दी है मैंने, ऐप पर भी क्लास को लाइव कर दिया है। जो उनको पास नेट है वह ऐप पर क्लास ले सकते हैं। ठीक है जी, क्लास मेरी ऐप पर अब चल रही है। आगे बढ़ता हूं। आज की क्लास का पहला सवाल, आज की क्लास का पहला सवाल आप देखें। आज की क्लास का पहला सवाल जहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए और बी किसी काम को 24 दिन व 30 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन और 30 दिन में करते हैं। ठीक है जी। देखो आवाज कम आ रही है या कुछ प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में पूछता हूं, उसमें बताया करो। मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है तो मैं उनको बोल दो सही कर दे। ठीक है, या तो क्लास लो या फिर इस तरीके से करते रहेंगे तो ऐसा काम चलता नहीं। अगर जो भी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में जब पूछता हूं तब बताया करो आप मेरे को, ताकि उस समय तो अपन ठीक कर सकते हैं। क्लास शुरू होने के बाद में बीच में डिस्टर्ब होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब जैसा भी चल रहा है उसको आप क्लास लो फिर आप। ठीक है भाई। हाँ, स्टार्टिंग में जब पूछता हूं तब बताया करो, तो इसलिए पूछता हूं ताकि कोई समस्या हो तो मैं उस टाइम सही कर सकूं। लेकिन बीच बीच में अगर ऐसा बोलोगे तो फिर हो नहीं पाएगा। हाँ ठीक है। चलो, ए और बी किसी काम को 24 दिन व 30 दिन में करते हैं। काम प्रतिदिन 10 घंटे और 2 शिफ्ट में होता है, यानी कि हर दिन केवल 10 घंटे ही काम होता है। हर दिन केवल 10 घंटे ही काम होता है। और जो काम जब 10 घंटे होता है तो उसमें 2 शिफ्ट में काम होता है। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की है और शाम की शिफ्ट 4 घंटे की, यानी कि सुबह की जो शिफ्ट है उसमें 6 घंटे काम होता है और शाम की जो शिफ्ट है उसमें, शाम की जो शिफ्ट है उसमें कितना होता है, 4 घंटे काम होता है। पहले दिन ए ने सुबह काम किया और बी ने शाम को काम किया और वह प्रतिदिन अपनी शिफ्ट बदलते रहते हैं। यानी कि अगर आज सुबह ए काम करेगा तो कल सुबह कौन काम करेगा, बी काम करेगा। अगर आज सुबह ए काम करता है तो कल सुबह कौन काम करेगा, बी काम करेगा। ऐसा ही बोल रहा है। ज्ञात करो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। यह सवाल में आपसे पूछना चाहता है। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखो पहले दिन किसने काम किया है, पहले दिन काम किया है पहले ए ने और फिर काम किसने किया है, बी ने। ठीक है जी, पहले दिन काम किसने किया है, ए ने, फिर काम किसने किया है, बी ने। अगले दिन की बात करें तो अगले एक दिन में पहले काम कौन करेगा, बी ने, और ये कितना काम करेगा, तो ये करेगा ए का, या बाद में कौन काम करेगा, ए काम करेगा। अब ए और बी के हम निकालेते हैं यहां पर कार्य क्षमता। क्या निकालेते हैं, ए और बी की कार्य क्षमता। तो ए और बी की जो कार्य क्षमता होगी आप देखो, ए करता है कितने में, 24 में, और बी करता है कितने में, 30 में। उम्मीद करता हूं कोई भी समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए। ए करता है 24 में और बी करता है 30 में। दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा 120। एलसीएम कितना आएगा, 120। एलसीएम आएगा 120, यानी कि जो कुल कार्य है वह कितना है, 120। कुल कार्य कितना है, 120। यहां 24 पंजे कितना हो गया, 120, यानी कि एक की क्षमता कितनी है, 5। एक की क्षमता कितनी है जी, 5। एक की क्षमता है 5। और बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता हो जाएगी यहां पर कितना बोलोगे, 4। ए की क्षमता है 5 और बी की क्षमता है 4, यानी कि ए 10 घंटे में काम करता है 5 और बी 10 घंटे में काम करता है 4। समझ रहे हो बात को आप, क्या कहा मैंने। ए जो है ये भी 10, क्योंकि एक दिन में 10 घंटे काम होता है, क्योंकि एक दिन में 10 घंटे ही काम होता है। तो 10 घंटे में ये काम कितना करता है, 5, और यह 10 घंटे में कितना काम करता है, 4। जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वह बात आप समझो। ये क्या है, वर्क इफिशियंसी। इट इज वर्क इफिशियंसी। ये क्या है, कार्य क्षमता। यानी कि ए 10 घंटे में काम करता है 5 इकाई, तो बी 10 घंटे में काम करेगा 4 इकाई। ये कहानी तो हम शुरू से समझते आ रहे हैं। इस कहानी में तो किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। परेशानी यदि हो सकती है तो वो यहां पर हो रही हो। देखो इसने काम किया है 6 घंटा पहले, कितना हावर्स, 6 घंटा। उसके बाद बी ने काम किया है 4 घंटे। वेरी गुड जी, वेरी गुड, हो गया 10 घंटे, उस दिन का काम समाप्त हो गया। उसके बाद बी ने काम किया है 6 घंटे और फिर ए ने काम किया है 4 घंटे। समझ रहे हो आप बात को, समझ रहे हो ना बात को। देखो ए 10 घंटे में काम करता है कितना, 5, और बी 10 घंटे में काम करता है कितना, 4। और आप देखोगे यहां पर तो ए का यहां 6 घंटा और ए का यहां पर 4 घंटे, मिलाकर कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। उन 2 दिनों में 10 घंटे काम किसने किया है, तो आप कहेंगे उन 2 दिनों में 10 घंटे काम किया है किसने, ए ने। किसने काम किया है, ए ने। और ए ने कितना काम किया होगा, 5 काम किया होगा। क्लियर है जी।
और उन्हीं 10 घंटों में देखो यहां पर कितना है 4 और यहां पर कितना है 6, तो यहां भी कितना हो गया 10 घंटे हो गया। तो बी ने भी 10 घंटे में कितना काम किया होगा, तो बी ने अपनी क्षमता से काम किया होगा और वह कितना है 4। देखो पहले दिन के 10 घंटे और दूसरे दिन के 10 घंटे, समझो पहले दिन के 10 घंटे और दूसरे दिन के 6 घंटे, इस प्रकार 2 दिन का कार्य 2 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा 9। आप समझ रहे हो मेरी बात को, 2 दिन का जो कार्य है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर कितना हो जाता है 9। इन 9 काम में से 5 काम किसने किया है ए ने और 4 काम किसने किया है बी ने। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में यहां तक आ गई होगी, कोई भी समस्या अभी तक तो नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमने निकाल लिया दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 30 दिन में, एलसीएम आ गया 120, एलसीएम हमको दर्शाया कुल कार्य को, इनके निकाल लिया व्यक्तिगत कार्य क्षमता, ये आ गई 5 और ये आ गई 4। क्योंकि यहां पर एक दिन का मतलब 10 घंटे काम करना होता है, एक दिन का मतलब यहां 10 घंटे काम करना होता है, तो 10 घंटे में ए काम करता है 5 इकाई, तो उन्हीं 10 घंटों में बी काम करता है 4 इकाई। अब यहां पर हमने कहा कि जो 10 घंटे हैं यह 2 शिफ्ट में चेंज किया गया है, जो 10 घंटे ये 2 शिफ्ट में बदला हुआ बांट रखा है, जिसमें पहली शिफ्ट जो सुबह की है मॉर्निंग शिफ्ट है वह 6 घंटे की है और इवनिंग शिफ्ट जो है वो कितने घंटे की है 4 घंटे की। लेकिन कार्य की शुरुआत कौन करता है, पहले ए करता है, और हर दिन यह अपने जो शिफ्ट है उसको चेंज करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं। अगर पहले ए काम करता है तो अगले दिन सुबह कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो पहली जो शिफ्ट है वो 6 घंटे की, ए ने काम किया 6 घंटे, फिर बाद में बी आ गया 4 घंटे काम किया। लेकिन चूंकि बी आज शाम को काम कर रहा है तो कल कहां काम करेगा, सुबह काम करेगा, लगातार काम करता रहेगा, मतलब ये तो ये बी 6 घंटे, उसके बाद वापस आएगा, ए 4 घंटे काम करेगा। समझ रहे हो आप बात को आप। तो यहां पर 10 घंटे किसने काम, 2 दिन के जो 20 घंटे हैं, 2 दिन के जो 20 घंटे हैं उसमें 10 घंटे किसने काम किया है ए ने और 10 घंटे किसने काम किया है बी ने। 10 घंटे का ए का काम कितना है 5 और 10 घंटे का बी का काम कितना है 4। इस प्रकार 20 घंटे जो कि 2 दिन में होंगी, क्योंकि एक दिन में 10 घंटे ही काम हो सकता है, 20 घंटे जो कि 2 दिन में होंगी, तो 2 दिन में कार्य कितना हुआ है 9। और हमारे पास में काम कितना है जी, तो आप कहेंगे काम है हमारे पास में 120। कितना है 120। 2 दिन में काम होता है 9, तो 120 में भाग दो किसका, 9 का। 120 में किसका भाग दो, 9 का, तो कितनी बार 13 बार, 13 नाम 117 हो जाएगा। तो यहां गुणा किससे कर दो 13 से, तो यहां भी गुणा किससे कर दो 13 से। समझने की आप कोशिश करो, अगर आप 13 गुना काम करवा रहे हो तो 13 नाम 117, 13 नाम 117 और यहां पर 13 दूनी 26, यानी कि 26 दिन में कितना काम हो गया है 117। 26 दिन में कितना काम हो गया है 117। समझने की आप कोशिश करो जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो 26 दिन में कितना काम हो गया है 117। अभी भी मेरे पास में काम बचा हुआ है और यह काम 27वें दिन में होगा। 27वें दिन में कौन काम करेगा, पहले शिफ्ट में ए काम करेगा 27वें दिन। अच्छा काम कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। काम कितना बचा हुआ है 3, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। काम कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अब ये 3 काम कौन करेगा, तो आप कहेंगे 3 काम ए करेगा। क्यों करेगा वैसा भी, क्योंकि ए जो है विषम दिनों में पहले वाली शिफ्ट में काम करता है। ए जो है विषम दिनों में सुबह की शिफ्ट में काम करता है, तो सुबह की शिफ्ट में ए काम करेगा और ए यहां कितना काम करेगा 3 काम करेगा। तो 3 काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा, 3 इकाई काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 घंटे में 5 काम करता है। 10 घंटे में कितना करता है 5, यानी कि 5 काम करने में 10 घंटे लगाता है, तो एक काम करने में कितना लगा रहा हो 2 घंटे। एक काम करने में 2 घंटे लगा रहा होगा तो 3 काम करने में कितना घंटे लगाएगा 6 घंटे लगाएगा। कितने घंटे लगाएगा 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे में एक कितना काम कर देगा 3। इस प्रकार काम हो जाएगा 120 और जो समय हो जाएगा वह हो जाएगा, तो आप कहेंगे समय हो जाएगा 26 दिन और 6 आवर्स। अगर एग्जैक्ट मेरे से पूछता समय तो मैं कहता इसका आंसर आएगा 26 दिन और 6 घंटे में काम पूरा होगा। लेकिन मुझे तो यह दिन में पूछ रहा है, केवल दिन में, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा कि यह समाप्त कब होगा 27वें दिन में जाकर काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। 27वें दिन में जाकर काम क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इतना आराम से मैंने समझाया है, इतना प्यार से मैंने समझाया है, सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या किसी को नहीं रही होगी। एक बार थोड़ा सा आप देखकर मुझे बता दीजिए, क्या मुझे दोबारा समझाना है या आगे बढ़ना है। सारे सवाल ऐसे ही होने वाले हैं आज।
ऐप वाले मैसेज करें एक बार, ऐप वाले मैसेज करें, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। यूट्यूब पर भाई लाइक तो कर सकते हो यार आप लोग, लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, लाइक तो कर सकते हो यार, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए यार, लाइक कर दिया करो। कितना बढ़िया सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं ढूंढ डांट के, और कितने अच्छे से मैंने समझाया है, आप चेक करो एक बार, कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया है। हाँ देखो, बढ़ना चाहिए, कोई भी डिमांड नहीं आई है, कोई भी डिमांड नहीं आई है, नेक्स्ट सवाल की डिमांड है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और सवाल आपके सामने पेश कर दिया गया है, क्योंकि पिछले सवाल में सबने थम्स अप किया है, सबको समझ में आ गया है। वेरी गुड, मेरे एक बार समझाने पर एक अच्छे लेवल का सवाल आपको समझ में आ जाता है, इसका मतलब यह है कि आप सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, मेरा कुछ भी इसमें श्रेय नहीं जाता है, यानी कि आप सबको सब कुछ आता है पहले से ही। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए, चाहे किसी भी वजह से आपको आए, लेकिन आपको सवाल आना चाहिए। देखो, पी अकेला एक काम को एक्स दिन में कर सकता है, समझने की आप कोशिश करना, समझने की आप कोशिश करना। पी अकेला एक काम को एक्स दिनों में कर सकता है, उसने पूरे काम का 1/6 भाग, कितना माय डियर स्टूडेंट्स, 1/6, कितना, 1/6, हाँ 1/6 काम को समाप्त किया, और फिर क्यू ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में समाप्त किया। क्यू ने अकेले बाकी काम को कितने दिन में समाप्त किया है, 15 दिन में समाप्त किया है। यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरा काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं, तो x का मान ज्ञात करो। x का क्या चीज है, ये वाला x क्या चीज था, कि जो P ने अकेला एक काम को x दिन में कर सकता है, तो आपसे पूछ ये रहा कि P अकेला उस काम को, पूछने का मतलब क्या है कि P अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। सर आपकी क्लास का पता लगते ही हम भी आ गए। डीके मतलब दिनेश, नाम पूरा नहीं है यार, कैसे समझू मैं। मनीष मीना एक बार, यार मनीष पहले तो बताया नहीं तुमने, हाँ पहले तुमने बताया नहीं, तो कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे बाद में, अगर टाइम मिलता है तो अपन को, है ना, या फिर कल देख लेंगे एक बार। चलो आज के लिए तो आप देखो इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, चिन्ना सा सवाल है, आप समझो, मैं आराम आराम से आपको समझाऊंगा, आराम आराम से, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे को तो कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या कहा गया है कि उसने पूरे काम का 1/6 भाग समाप्त किया, और फिर क्यों ने अकेले, देखो पे अकेला एक काम को x दिन में समाप्त कर सकता है, उसने पूरे काम का 1/6 भाग काम किया, 1/6, अगर 1/6 काम ए करता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताओ बी ने कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे बी ने काम किया होगा 5/6, बोलो हाँ है ना। अगर ए काम करता है 1/6, यानी कि 6 में से एक काम कौन करता है, 6 में से एक काम करता है, 6 में से एक काम करता है ए, तो शेष काम, ये बोल रहा है ना यहां पर बाकी काम, क्या बोल रहा है, बाकी काम, तो बाकी काम किसने किया है, बी ने। अगर 6 में से एक काम ए करता है, तो बी कितना कर रहा होगा, 5/6, कितना कर रहा होगा, 5/6, और 5/6 समझने की आप कोशिश करना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बी 5/6 काम को पूरा करने में कितना समय ले रहा है, 15 दिन का समय ले रहा है। कितना ले रहा है जी, 15। तो ये गया कितनी बार, ये गया 3 बार, और 6 ते कितना आ गया, 18। तो आप कह सकते हो बी पूरा काम करने में 18 दिन का समय लगाएगा, बोलो हाँ है ना। बी पूरा काम करने में 18 दिन का समय लगाएगा, तो बी पूरा काम करने में 18 दिन का समय लगाता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो बी पूरा काम करता है 18 दिन में, और ए और बी और हाँ 18 दिन में, और ए प्लस बी उस काम का आधा भाग करते हैं 45/8। कितना, ए और बी, ये लिखा हो वे एक साथ में कौन है भाई साहब, एक साथ में ए और बी है, और ए और बी आधा काम करते हैं 45/8 में, तो पूरा काम करेंगे कितना, 45/4 में, बोलो हाँ है ना। अरे भाई आधा काम करे हैं 45/8 में, तो पूरा काम करेंगे तो गुणा किससे कर दोगे, 2 से, आधा काम ही तो हुआ था, तो ये 2 कहां चल जाएगा, ऊपर, तो कितनी बार गया, 4 बार। इसका मतलब ये जो पूरा काम है, ये जो पूरा काम है, ए और बी को पूरा काम करने में कितना समय लग रहा है, तो आप कहेंगे ए और बी को पूरा काम करने में, ए और बी को पूरा काम
करने में समय कितना लगता है, तो आप कहेंगे 45/4। यहां तक की कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे लगता है कि यहां तक तो कोई समस्या किसी को नहीं होगी। तो यहां कितना हो जाएगा जी, 45/4। ठीक है, कितना आ गया, 45/4। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये कहां से आया, ये यहां से आया है, गुणा किससे कर दोगे इसको, 2 से, तो कितना आ जाएगा, 45/4। अब ले लीजिए यहां पर लेसअप है, तो लेसअप है तो शायद मेरे हिसाब से 90 आएगा। मैंने बताया था आपको, जब समय किसमें हो, जब समय किसमें हो, जब समय किसमें हो, फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो आप अंशों का लेसअप ले लो, हर तो वैसे भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो यहां पर जो अंश है वो कितना, 18 और 45 है। 18 और 45 का जो लेसअप है कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो 18 पंजे कितना आ गया, 90, और ये कितना आ गया, 8। बोलो हाँ है ना, 45 दूनी 90 और 4 दूनी 8। यानी कि बी काम करता है तो काम होता है 5। बी जब काम करता है काम कितना होता है, 5। लेकिन जब ए और बी काम करते हैं काम कितना होता है, 8। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर सवाल में लिखा हुआ है, यहां पर सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहां पर 5 है तो एक की क्षमता, एक की क्षमता कितनी आ गई है, एक की क्षमता यहां पर आ गई है 8 - 5 = 3। जो एक की क्षमता है वह कितनी है, 3 है। एक की क्षमता है वह कितनी है, 3 है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात इसमें होगी नहीं। अब यहां पर कहा गया है, यहां पर कहा गया है, वैसे तो ये जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, ए अकेला एक काम को x दिन में कर सकता है। अगर इसका आंसर की बात करोगे तो फिर आंसर आ जाएगा 30 दिन, क्योंकि यहां पर कुल काम कितना है, 90, और एक की क्षमता कितनी है, 3, बराबर कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। अगर ऐसे लैंग्वेज की बात करते हो तो फिर आंसर कितना आएगा इसका, 30। लेकिन ये मेरे हिसाब से पूछना क्या चाह रहा होगा, वह पूछना चाह रहा होगा कि 1/6 भाग को x दिन में करता है। यहां पर क्या आना चाहिए था कि ए अकेला 1/6 काम को x दिन में कर सकता है। तो इसका जो x दिन 1/6 है किसका, किसका, 90 का। तो 90 का 1/6 बटा कितना कर दोगे, एक की क्षमता कितनी है, 3। एक की क्षमता कितनी है, 3। तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 5 दिन। तब जाकर इसका आंसर क्या आएगा, 5 दिन आएगा, अगर वो ये बात पूछना चाह रहा है तो। दोनों ही आंसर मैंने बता दिए। अगर ऐसा ऐसे कैसे सवाल को रखता है, अगर ऐसे कैसे सवाल को लगता है तो इसका आंसर आएगा कितना, 30 दिन। लेकिन अगर जो इसकी भावना को हम पहचाने कि पूछना क्या चाह रहा होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 दिन। कितना आएगा, 5 दिन। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 5 दिन होना चाहिए, न कि 30 दिन, क्योंकि पूछना क्या चाह रहा होगा, ये बोलना चाह रहा होगा कि पी अकेला 1/6 काम को x दिन में कर सकता है। पी अकेला 1/6 काम को x दिन में कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? DK 1196 सर, आपकी क्लास का पता लगते ही हम आगे पढ़ लिया। यस सर। संतोष महावर ओके। अंशुमान गुजर गुड मॉर्निंग भाई। दियाल का 5 आंसर आया था। हाँ दियाल, मैंने उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं वही, तभी आपका आंसर 5 आ सकता है, जो बात आपकी इसकी सवाल की भावनाओं को समझ के करें तो। पिंटू महावर एकेडमी, मैंने आपसे भी कोचिंग की और DS सर से भी की है। अच्छा, धन्यवाद। पिंटू महावर का एक और है, गुड सर जी, अच्छी लेवल देते हो आप, बिल्कुल एग्जाम में आने लायक। अरे यार अपन तो देखो मेहनत करते हैं, फर्जी क्वेश्चंस करवाते नहीं है, डराने वाले क्वेश्चंस करवाते नहीं है, इजी भी नहीं करवाते। जो एग्जाम में आता है वही सवाल अपन, हाँ वही सवाल अपन आपको करवाते हैं, क्योंकि फालतू डराने से कोई फायदा नहीं और इतना आसान देने से भी कोई फायदा है नहीं कि ये एग्जाम में कभी आए नहीं। सर एक बार दोबारा, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, कोई टेंशन की बात इसमें है नहीं। समझो, आप समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मेरे पास टाइम ही टाइम, आप समझो, आप समझो। लाला मीन, वेरी गुड जी, वेरी गुड। आओ लाला जी आप भी समझो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझो, आराम से समझो। क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि पी अकेला 1/6 काम, पी अकेला 1/6 काम, पी अकेला 1/6 काम x दिन में समाप्त कर सकता है। क्या कहा गया है, x दिन में समाप्त कर सकता है। क्लियर है जी, पी अकेला 1/6 काम को x दिन में समाप्त कर सकता है। और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिन में समाप्त किया। 1/6 काम अगर ए करता है, 1/6 काम अगर ए करता है, 6 में से एक काम अगर ए करता है, तो बी कितना काम करता होगा, आप कहेंगे 5/6।
तो 5/6 काम करने में बी ने कितना समय लिया था? 15 दिन का। तो पूरा काम करेगा 18 दिन में, पूरा काम करेगा 18 दिन में। फिर यह भी कहा गया यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में, कितना? 45/8 दिनों में पूरा काम का आधा भाग, पूरे काम का आधा भाग करते हैं कितने में? 45/8 में आधा काम हुआ है ना, तो पूरा काम के लिए क्या कर दोगे आप? गुणा 2 कर दोगे ना। जैसे मैं कहूं कि आप 4 दिन में आधा काम करते हो, क्या कहा मैंने? 4 दिन में आधा काम करते हो, या 4 दिन में आधा काम करते हो, तो पूरा काम कितने में करोगे? तो आप क्या कहोगे? 4 गुणा 2 कर दोगे, ये तो करोगे ना। अगर मान लीजिए आप कोई काम का आधा भाग 2 दिन में करते हो, कोई किसी काम का आधा भाग 2 दिन में करते हो, तो पूरा काम कितने में करोगे? आप कहोगे 2 गुणा 2 कर दो, यही करते हो। तो वही बात यहां पर है कि आधा काम करते हैं ए और बी कितने में? 45/8 डेज में। 45/8 दिन में करते हो, पूरा काम कितने में करेंगे? गुणा 2 से कर दो। गुणा 2 से करने पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो पूरा काम कितने में करते हैं और बी? 45/4 डेज में करते हैं। कितने में करते हैं? 45/4 दिन में करते हैं। अब देखो यहां पर जो एलसीएम है, एलसीएम किसका लेंगे हम? अंशों का। जब समय किसमें हो? फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो आप एलसीएम किसका लेंगे? 90 का लेंगे। तो 18 और 45/4 का जो एलसीएम है, यानी कि 18 और 45 का जो एलसीएम है, कितना आ गया है? 90 आ गया है। 18 पंजे 90, 45 दूनी 90 और 4 दूनी 8। ये बात मुझे समझ में आ गई आपको? तो ए बी की जो क्षमता है वह कितनी है? 5, और ए और बी की जो क्षमता है वह कितनी है? 8। तो ए की क्षमता कितनी आ गई है? 3। 8 में से कितना आ गया? 5। ए की क्षमता कितनी आ गई है? 3। अब सवाल में जो ये पूछना चाह रहा था, ये तो हमने पहले समझ के निकाल दिया। सवाल में क्या कह रहा है कि इस x का मान क्या है? तो उस x दिनों में काम कितना किया है? a ने 1/6। उस x दिनों में a ने कितना काम किया? 1/6। तो 90 का 1/6 किसने काम किया है? ये काम a ने किया। a की क्षमता कितनी है? 3। तो 3 का लगा दिया भाग, तो ये 30 दिया 90 आ गया, 6 पंजे 30 आ गया, बराबर कितना आ गया? तो आप कहेंगे 5 दिनों में। हाँ, कितने में भाई साहब? 5 दिनों में। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। सुरजीत, मैं तेरे है ना, तेरे को मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। तू है ना पढ़ने में कम ध्यान दे रहा है, तो उठपटांग कमेंट ज्यादा कर रहा है। मैं तेरे को बार बार वार्निंग दे चुका हूं, लास्ट बार वार्निंग मैं तेरे को दे रहा हूं सुरजीत। अगर तेरा आगे से सवाल के अलावा कोई कमेंट आया तो मैं तेरे यहां ब्लॉक कर दूंगा। मैं उठपटांग कमेंट ये डिलीट कर इसको अभी के अभी, फालतू कमेंट करता है। चलो देखो, आप समझो, समझने की आप कोशिश करो, आप समझने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि अब आप सबको समझ में आ गया होगा, आप सबको समझ में आपको आ गया होगा। देखो, समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो, ठीक है। देखो क्या सवाल है, मूड खराब कर देते हो तुम लोग यार। अब इतने अच्छे अच्छे सवाल मैं अपने लेके आता हूं, इतनी मेहनत मैं करता हूं, तुम उठपटांग कमेंट करके मेरा सारा मूड खराब कर देते हो। चलो, आप सबके थम्स अप आ चुके हैं, यानी कि सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कोई भी समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए। बढ़िया बढ़िया सवाल आज हम करने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल आज हम करने वाले हैं। टेंशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, मैं भी कंफ्यूज था सर इस बात को लेकर। 5 दिन, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या सवाल है सुरजीत, तेरे को मैं अल्टीमेटम दे चुका हूं। अगर तूने फालतू का कमेंट किया तो मैं तेरे कमेंट तो ब्लॉक कर ही दूंगा, और आगे दिक्कत आई तो मैं यूट्यूब पे ब्लॉक ही कर दूंगा मैं, ये ध्यान रखना। पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ के जाओ। मैं नहीं चाहता मेरी क्लास में फालतू का कोई वो हो। आपका जो राम खिलाड़ी है उसको मैंने कल ब्लॉक कर दिया है ना। अब उसके बाद में तुम भी टॉप पर आ रहे हो, मत करो, ऐसे मत करो। आपको मेरे से कोई बात करनी है तो मेरा नंबर मैंने दे रखा है, आप कोई बात कर सकते हैं मेरे से, जो आप चाहें, जिस टाइप की आप चाहें। ए व बी मिलकर किसी काम का 13/15 भाग, समझो, आराम से समझो, बहुत बढ़िया मैं समझाऊंगा आपको। हाँ, क्योंकि आप मुझे दे रहे हो अपना बहुमूल्य समय, किसके लिए दे रहे हो ये तो मुझे नहीं पता, है ना। चलो, ए व बी मिलकर किसी काम का 13/15 भाग करते हैं। कितना करते हैं? 13/15 भाग करते हैं। बी व सी मिलकर 11/20 भाग करते हैं। बी और सी मिलकर 11/20 भाग करते हैं। ए व सी की मजदूरी का अंतर 5700 रुपए है, तो उनकी कुल मजदूरी ज्ञात करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझो, आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि समय, कार्य और मजदूरी, यानी कि मजदूरी के सवाल भी साथ में है, ठीक है। आप समझो, समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो। देखो देखो, मैं आपको बोलता हूं,
ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने में, तो ए प्लस बी करते हैं कितना भाग करते हैं 13/15, ए प्लस बी करते हैं 13/15, ठीक है जी, ठीक है। और बी प्लस सी करते हैं 11/20, बी प्लस सी करते हैं कितना 11/20। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ये काम करने वाले ये काम एक ही कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये एक ही काम कर रहे हैं, आप ये बात समझ रहे होंगे, यानी उसी काम को करते हैं, उसी काम को ये करते हैं। आप समझो, समझने की आप कोशिश करो। ए और बी करते हैं 13/15 13/15 और बी और सी करते हैं 11/20, यानी कि यहां तो 15 में से 13 काम कर रहा है ए और बी, यानी कुल काम कितना है, अगर कुल काम है 15 तो ए कितना काम करता है 13 काम करता है सॉरी 13 काम करता है। और अगर यहां कुल काम कितना है 20, तो 20 में से यहां कितना काम करता है 11 काम करता है। कितना काम करता है 11 काम करता है। आप समझने की कोशिश करो, यहां काम कितना है 20 और यहां काम कितना है 15, ये काम है कितना 15 और ये काम कितना है 20, जबकि काम बराबर होना चाहिए, काम बराबर होना चाहिए। तो काम बराबर कर दीजिए। इसको गुणा मैं किससे कर दूं, तो आप कहेंगे 4/4 से, और इसको मैं किससे कर दूं 3/3 से। आप देखो अभी आपको समझ में आएगा, चिंता मत करना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/60, इट इज 33/60 एंड इट इज 13 चौक 52, वेरी गुड, 52/60। आप समझेंगे तो सब समझ में आएगा, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, उस बात की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, है ना, क्योंकि मैं जल्दबाजी करता ही नहीं हूं। यानी कि यहां देखो, यहां भी कुल काम कितना आ गया 60 और यहां भी कुल काम कितना आ गया 60। क्या काम बराबर आ गया, जी हां काम बराबर आ गया। काम बराबर हमने क्यों किया, क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति एक ही काम को कर रहे थे, काम करने वाले व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं, इसलिए हमने काम यहां पर क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहां पर हम देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो ए और बी ने सॉरी ए और बी ने कितना काम किया है 52, 60 में से ए और बी ने कितना काम किया है 52। अगर 60 में से ए और बी ने 52 काम किया है तो सी ने कितना काम किया होगा, 60 में से 52 गया 8 बच गया, तो सी ने कितना काम किया है जी 8 काम किया है। सी ने कितना काम किया है 8 काम किया है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में अगर आपने कहा कि बी और सी कितना काम करते हैं 33, बी और सी काम करते हैं 33 और यहां पर लिखा हो ए और बी काम करते हैं कितना 52। आप समझने की कोशिश करो, अगर ए और बी काम करते हैं 52 और बी और सी काम करते हैं 33 और सी काम करता है 8, सी कितना काम करता है 8। अगर 33 में से सी ने 8 काम किया है, अगर 33 में से देखो ये रहा, समझो इसको, देखो बी और सी कितना काम करते हैं 33, सी कितना काम करता है 8, तो आप मुझे बताओ बी कितना काम करता होगा। 33 में से 8 जाएगा 25 काम करेगा। कितना काम करेगा जी 25 काम। 25 काम कौन करेगा, बी करेगा। अच्छा जी, अब आप देखो ए और बी कितना काम करता है, ए और बी काम करता है 52 ए और बी काम करता है 52 ए और बी काम करता है 52 और बी काम करता है 25। अगर बी काम करता है 25, ए और बी काम करता है 52, तो ए कितना काम करता होगा 27। ए कितना काम करता होगा 27। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि यह जो रेशियो है, यह आपको समझ में आ गया होगा कि यह रेशियो कहां से आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतने आराम से हर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। खांसी में भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तबियत पूर्णतः ठीक नहीं है फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आप लोग उटपटांग हरकतें करने में बाज नहीं आ रहे, तो दुख इसी बात का होता है। समझो, आप समझो कितना है 27, 25 और 8। सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में दिया हुआ, अच्छा देखो ये क्या है, कार्य क्षमता। ये जो है ये अनुपात किसका है, वर्क एफिशिएंसी का। और ध्यान रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मजदूरी होती है उसका बंटवारा समय के अनुपात में नहीं, मजदूरी का बंटवारा हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में किया जाता है। जो जितना अधिक काम करेगा उसको उतना अधिक पैसा मिलेगा। ये बात आप ढंग से समझ लेना। क्या कहा कि मजदूरी का बंटवारा समय के अनुपात में नहीं, कार्य क्षमता के अनुपात में किया जाता है। तो कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 27 काम करता है ए, तो किस में से 60 में से 27 काम करता है ए, तो 25 काम करेगा बी और 8 काम करेगा सी। यहां पर दे रखा है क्या, ए और सी की मजदूरी का अंतर 5700 रुपए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो 27 जो किसका है, ए ने काम किया है, 8 काम किसने किया है, सी ने, और इस प्रकार इनके पैसों में अंतर कितना बता रखा है 5700 रुपए का। इस प्रकार इनके पैसों में अंतर कितना बता रखा है 5700 रुपए का। तो यहां कितना आ गया 19 किसके बराबर है 5700 के बराबर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बराबर कितना आ गया 300,
एक बराबर कितना आ गया 300। एक काम करने पे कितना पैसा मिलेगा 300 रुपए मिलेंगे हमारे हिसाब से। एक काम करने पे कितना पैसा मिलेगा 300 रुपए मिलेगा, जबकि यहां काम कितना किया है 60। तो 60 काम करने पर कितना पैसा मिलेगा, तो आप कहेंगे 60 गुणा 300 बराबर बराबर इस सवाल का सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं सही हूं तो मेरे हिसाब से इस सवाल का उत्तर है कितना 18,000। और यह मुझे कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक बार आप मुझे बताओ कमेंट करके समझ में आ गया क्या। सॉरी। वजन को समझ में आ गया है, ऐप पर देख रहे हैं वजन, वेरी गुड। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आपके लिए रख दिया गया है। एक बार में इतना समय लेकर आपको समझा रहा हूं तो दोबारा समझाने की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। मैं पूरा टाइम आपको दे रहा हूं, हर प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां दिक्कत होता है वहां पर मैं खुद ही 2 बार आपको समझा देता हूं। देखो समझो समझो सवाल में क्या कहा गया है। देखो ये बोलना चाह रहा है कि ए और बी के द्वारा कार्य को पूरा करने में 300 रुपए का ठेका दिया गया। कितने का ठेका दिया गया जी, 300 रुपए का ठेका दिया गया। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में, और सी की सहायता से वे उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी की मजदूरी क्या है। बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। ए करता है 8 में, बी करता है 12 में, और सी की सहायता है, यानी कि तीनों काम करेंगे। सी की तो सहायता है, सी थोड़ा ना कर रहा है, सी की सहायता से वे लोग। तो ए बी सी कितने में, 4 में। कितने में जी, 4 में। ठीक है, चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 24। एलसीएम कितना आ गया 24। वेरी गुड जी, वेरी गुड। समझो, आप समझने की कोशिश करो। 8 या कितना हो गया 24, 12 दूनी कितना हो गया 24, और 6 चौक कितना हो गया 24। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी क्या कि ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, ए बी सी की क्षमता कितनी है 6। अगर ए बी सी की क्षमता 6 तो सी की क्षमता कितनी है 6 - 5 बराबर 1। 5 कहां से आया, ये रहा। ए और बी की क्षमता कितनी है 5, ए बी और सी की क्षमता कितनी है 6, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी ए बी सी माइनस बी सी बराबर ए बी सी माइनस ए बी बराबर 1। तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। ए क्षमता किसकी है ए क्षमता किसकी है, सी की है। ठीक है, अब सवाल में क्या कहा गया, ठेका कितने रुपए का था, 300 रुपए का ठेका था। 300 रुपए का ठेका जो था वो कब होगा, जब 24 काम करेगा। कितना काम करेगा जी, 24 काम करेगा। क्लियर है, पूरा काम हो जाएगा जो कितना है 24। लेकिन यहां पर आप देखो 24 नहीं, यहां पर आप देखो 24 नहीं, यहां पर हम जो काम बांट रखे हैं वो अनुपात ये है 3 2 5 और 1 6। तो इसका 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप समझो इसका मतलब क्या है कि 300 काम 300 रुपए कब मिलेंगे, जब पूरा काम मतलब कितना 6। आप सोचे सर 24 है तो वो तो एक दिन का लगा लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर इनका बढ़ेगा तो इनका बढ़ जाएगा। वो तो जैसे 6 चौक 24 है तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 6 कम 6 हो जाएगा ना। तो वो तो यहां भी बढ़ जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप समझो आप बात को। अगर ये 4 गुना होगा, जैसे यहां कुल काम 6 है, एक दिन का कितना है 4 24 है, तो 6 चौक 24 हो गया। तो यहां भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सब क्या हो जाएंगे 4 गुना हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे 4 गुना हो जाएंगे। तो यह 4 गुना करने की आपको आवश्यकता है नहीं, यानी कि 300 रुपए कब मिलते हैं, जब 6 काम होता है। अब उसमें से क्या पूछा गया है, सी का मजदूरी पूछा है। किसका पूछा है, सी का। तो सी कितना है 1 बराबर कितना आ जाएगा 50 रुपए, बराबर कितना आ जाएगा 50 रुपए। काफी विद्यार्थियों का आंसर आ गया। बेसिक सवाल था, पूछा था मैंने। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। बेसिक सवाल था, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो, कोई टेंशन किसी को होगी नहीं।
चलो नेक्स्ट सवाल करो, एक बार नेक्स्ट सवाल करो। थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज। चलो देखो आप, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो क्या कह रहा है। ए बी सी एक कार्य को 660 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। अच्छा जी, ए और बी मिलकर उस काम का 8/11 भाग, ए और बी मिलकर उस काम का 8/11 भाग, समझो रे समझो, कुछ भी नहीं है। ए बी और सी, ए और बी मिलकर काम करते हैं 8/11, सी कितना करता होगा? 3 करता होगा। अरे सी कितना करता होगा? 3, क्योंकि 8 काम किसने किया है? ए और बी ने किया है। 8/11 तो 3/11, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को आप? ए और बी करता है 8/11, सी कितना करता होगा? 3/11, यानी कि 3/11 काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। ठीक है, अब क्या पूछा गया? सवाल में पूछा गया है कि शेष काम अकेला सी के द्वारा किया जाता है, तो ठीक है, सी की मजदूरी क्या है इसमें? 660 रुपए कब मिलेंगे? जब पूरा काम होगा। पूरा काम कितना? 11। गुणा किससे कर दोगे? 3 से। गुणा किससे कर दोगे? 3 से। तो कितना आ जाएगा? 180 रुपए। इससे आसान सवाल क्या होगा रे? क्यों पूछा मैंने आपसे? पता नहीं मुझे खुद को भी। क्यों पूछा मैंने आपसे? मुझे खुद को भी पता नहीं है। इससे आसान सवाल क्या होगा? क्या होगा इससे आसान सवाल? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो। कुमेर योगी सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कुमेर आपका जो वो है ना क्वालिटी, वो चेक करो, साफ दिखाई देगा। 720 पे कर लो उसको, अगर नेट है तो आपके पास, नहीं तो 480 पे कर लो, उस पर सही दिख जाएगा आपको। 480 पे भी सही दिख जाएगा। तो प्रॉब्लम मेरी ओर से नहीं है, मेरी ओर से तो जकाजक जा रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जा रहा है। हाँ, तो एक बार आप क्वालिटी चेक कर लो आप यूट्यूब पर। बाकी तो 720 तक जा रहा होगा, बिल्कुल एचडी में जा रहा है, टेंशन की बात नहीं है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखो नेक्स्ट सवाल। ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। जब सी पहले 3 दिन कार्य करते हैं और 3 दिनों में कार्य का 37% भाग पूरा करते हैं। कितना जी? 37% भाग। अच्छा, यदि ए का 5 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर हो, तो बताइए सबसे तेज कार्य करने वाला व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। जब सी पहले 3 दिन कार्य करते हैं, जब सी पहले 3 दिन कार्य करते हैं, यहां यह लिखा हुआ नहीं कि सी अकेला 3 दिन काम करता है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जब सी पहले 3 दिन कार्य करते हैं, इसका मतलब यहां पर यह बोलना चाह रहा है कि 3 दिन काम कौन करते हैं? तीनों। 3 दिन काम कौन कौन करते हैं? तीनों। ए बी और सी तीनों काम करते हैं 3 दिन तक। और ए बी सी तीनों जब काम करते हैं 3 दिन तक, ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का कार्य कितना है? 37%। कितना है जी? 37% का मतलब क्या हुआ? 37/100। कितना हो जी? 37/100। समझने की आप कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो। 37/100, 37/100, 37/100। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको, पेन थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ठीक कर लेता हूं। हाँ, अब देखो आप, ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कितना काम करते हैं? 37% काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 37%। कितना जी? 37%। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अब 3 दिन में काम करते हैं 37%। अगर कुल काम कितना है? 100 में से कितना काम किया? 37, तो शेष काम कितना बच गया? शेष कार्य, शेष कार्य आप कहेंगे जी 1 माइनस 37/100। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स पे लिख रहा हूं, बाकी तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कितना आ जाएगा? 63/100।
जो शेष काम है वह कितना है, तो शेष काम है जी 63/100, कितना 63/100, कितना है 63/100। और यह काम किसने किया है, यह काम किया है किसने, केवल सी ने 3 दिन ही काम किया है, काम समाप्त 10 दिन में हुआ है, काम समाप्त कितने में हुआ है, 10 दिन में हुआ है। चलो ठीक है, सवाल में लिखा जब सी पहले 3 दिन कार्य करे और 3 दिनों के बाद कार्य का 37% भाग पूरा करता है, यदि ए का 5 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर हो। समझने की आप कोशिश करो। तो ये जो कार्य है किसने किया, ए और बी ने किया है, ये काम किसने किया है, ए और बी ने किया है। जो शेष काम है यह किसने किया है, ए और बी ने किया है। और शेष काम को पूरा करने में कितना समय लग गया होगा, तो आप कहेंगे 10 दिन के बाद कर रहा है। 10 दिन में 3 दिन ए बी सी ने काम किया, तो 7 दिन काम किसने किया गया, 7 दिन काम किसने किया होगा, तो आप कहेंगे जी ए और बी ने किया होगा। तो ए और बी की एक दिन की क्षमता, ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता, ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता। समझो, आप समझने की कोशिश करो, सवाल लेवल का तो नहीं है, समझने का है। तो यहां हो जाएगा 63, 7 दिन में काम किया बराबर एक दिन की क्षमता ए और बी की कितनी है, 9। ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है जी, 9। ठीक है जी, अब देखते हैं यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर सी। अभी तक हमारे पास में ए और बी की सम्मिलित कार्य क्षमता कितनी है, 9 है। लेकिन सवाल ने यह भी तो कहा था, क्या कहा था कि ए का 5 दिन का कार्य, ए का 5 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। क्या कहा गया था, कहा गया था ए का 5 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। तो ए का 5 दिन का कार्य बी के 4 दिन के कार्य के बराबर है। तो ए का मान कितना है, 4, और बी का मान कितना है, 5। तो ए का सॉरी ए का मान है कितना, 4, और बी का मान कितना है, 5। अब देखो यहां पर ए और बी की सम्मिलित कार्य क्षमता कितनी है, 9, और यहां भी कितनी है, 9। अगर यहां 9 नहीं होती तो पहले अपन इसको 9 के बराबर कर रहे होते, यानी इस क्षमता के बराबर इसको अपन को करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पर 4 है और यहां पर कितना है, 5, तो यह आ गया 9। अब देखो, आप समझने की आप कोशिश करो। 3 दिन में काम कितना हुआ था, 37। 3 दिन में काम कितना हुआ था, 37। 3 दिन में काम हुआ है 37। अगर 3 दिन में काम हुआ है 37, तो आप देखो उन 3 दिनों में ए और बी ने कितना काम किया होगा, 27। अरे 9 काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 27 काम किया होगा। 37 में से 27 काम ए और बी ने किया है, 27 काम किसने किया है, ए और बी ने, और ए बी सी ने काम किया है 37। तो आप मुझे बताओ सी ने कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे 10। कितना काम किया होगा, 10। और यह 10 जो काम है कितने दिन में किया है, 3 दिन में किया है। यह 10 काम कितने दिन में किया है, 3 दिन में किया। 3 का लगा दिया मैंने भाग, तो मेरे पास में क्या आ गया, एक ही कार्य क्षमता, एक ही एक दिन की कार्य क्षमता। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पर सी की कार्य क्षमता इसे निकालनी थी, क्योंकि ये काम किससे करवा रहा है, स्पष्ट नहीं दे रहा, स्पष्ट दिया हुआ नहीं है कि यहां पर कि ए ने यहां पर किससे काम करवाने बोल रहा है। बताइए सबसे तेज काम करने वाला, हमें यह फाइंड आउट करना है कि सबसे तेज कौन काम कर रहा है, किसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक है, और उसके हमारे पास में क्या चाहिए, उसकी कार्य क्षमता भी हमें पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये काम करता है 4, ये काम करता है 5, और यह काम करता है 3 सही 1/3 एक दिन में। तो सबसे तेज कौन काम कर रहा होगा, बी। बी की क्षमता कितनी है, 5, और जब बी की क्षमता 5 तो सिंपल से बात है, काम कितना था, 100 में लगा दीजिए 5 का भाग, तो 100 में लगा दीजिए 5 का भाग, आंसर कितना आ जाएगा, 20। आंसर कितना आ जाएगा, 20। और वैसे भी देखा जाए ये सब कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं आपको, ये सब कुछ करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये तो पता था कि काम ए से तो नहीं होगा, काम ए से तो नहीं होगा, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है, 4, और बी की क्षमता कितनी है, 5। बी की क्षमता 5 है, बी की क्षमता देखो, ये सोचने से ही आंसर आ जाता, सोचने से ही। बी की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 4 है, तो ए तो बाहर हो गया। अब कौन बच गया हमारे पास में, यहां पर केवल अब बच गया है कौन, यहां पर बी। बी की क्षमता 5 है। अब हमें यह देखना है कि यहां पर सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है। दोनों की क्षमता एक दिन की 9 है, ये यहां से कह रहा है 5 और 4 कितना हो गया, 9, और वैसे भी यहां से भी कितना आ रहा था, 9 ही आ रहा था। तो 9 कितना हो गया, 27 काम 3 दिन में ए और बी ने किया, तो 10 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो सी की क्षमता एक दिन कितना है, 3 सही 1/3, और 3 सही 1/3 है। इसका मतलब सी की क्षमता क्या है, कम है, किससे, बी से। तो बी से हमें काम करवाना है। कुल काम कितना है, 100 में किसका भाग दिया, 5 का, बराबर कितना आ गया, 20 दिन। 20 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप जल्दी से मुझे बताएं, समझ में आ गया क्या। सर आप मेरे से गुस्सा हो गए, सुरजीत गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन इट इज सोशल प्लेटफॉर्म, ये ध्यान रखा करो, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, और यहां पर किसी के बारे में भी कुछ ऐसा मत बोलो आप। हाँ
सबका संजय लवासिया 20, कमलेश कुमार कुंदन 20, दीपक मीना का थम्सअप, कविता यादव गुड मॉर्निंग, सुरेंद्र कुमार मीना। हाँ, बड़े आगे। चलो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक और सवाल आपके लिए रखा गया है, एक और सवाल आपके लिए पेश कर दिया गया है। बढ़िया सवाल, बहुत आसान सवाल मैं इसे कहूंगा अब, बहुत ही बढ़िया। देखो क्या कहा गया है, ए, बी और सी किसी काम को करने में 10, 12, 15 दिन करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। अगर वे अंतिम तक साथ मिलकर काम करते हैं तो 750 रुपए कुल मजदूरी मिलती है। कुल मजदूरी में एक का हिस्सा ज्ञात करो। अरे क्या कहूं इसे मैं, आप क्या कहूं मैं इसको, क्या है ये सवाल? तुम इसको उड़ा दोगे, खत्म कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है मेरे विद्यार्थियों पर। ये कितना है? 10, ये कितना है? 12, और यह कितना है? 15। बताओ जरा एलसीएम कितना आ गया? आप कहेंगे 60 लिख दो सर जी। कितना लिख दो मैं? 60। तो यहां कितना आ गया है? 6, यहां कितना आ गया है? 5, और यहां कितना आ गया है? 4। उम्मीद करता हूं कोई भी समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए। ठेका कितने का है? 750 रुपए का। 6 और 5 11 15। किसका हिस्सा पूछा है? ए का। कितना आ जाएगा? 6। कितनी बार गया? 5 बार। 6 पंजे कितना हो गया? 300। कहां दिक्कत है बताओ मुझे, कहां दिक्कत है मुझे बताओ। एक ही पूछा है ना? हाँ, तो 300 रुपए ये लो जी। कहां दिक्कत है? दयाल बी 250, 200 नहीं यार, दयाल 300। दीपक मीना, आपका इस तरह से पढ़ाना ही आपको और टीचरों से अलग पहचान बनाता है। धन्यवाद दीपक, धन्यवाद। हमें और टीचरों की बुराई नहीं करनी है, हमें ना बड़ाई करनी, हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है। ये ध्यान रखो बस आप। सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल मैंने आपको पहले करवा दिया था। हाँ, ये सवाल मैंने आपको करवा दिया है पहले, एक बार नहीं 2 बार ये सवाल करवाया है। तो ये सवाल आप कर लेंगे, बढ़ू मैं आगे, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत बार करवा दिया है। यह सवाल मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है, कोई भी समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? कर लेंगे आप लोग। कम से कम 2 बार ये सवाल मैंने करवाया है 2 प्रकार से। करना क्या है, कुछ भी मत करना इसमें। ये है a + b 12, b + c 16, एलसीएम इज 48। थोड़ा सा घुमा के आया, बाकी है वही सवाल, डेटा वही रखा गया है फिर भी। 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है। सवाल ने कहा कि ए 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और 7 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो 4 दिन काम यहां पर करवा दो इनसे साथ में, जैसा कि पहले भी करवाया था अपन ने। और 7 दिन का मतलब यहां पर कितना है? यहां पर 4 दिन है तो यहां कितना है? 3 दिन काम है। बोलो हाँ या ना? तो 4 चौक कितना हो गया? 16, और 3 ते कितना हो गया? 9। 25 काम हो चुका है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इसमें होनी भी नहीं चाहिए। 25 काम हो गया है, कोई समस्या आपको इसमें होनी नहीं चाहिए। शायद पिछले डेटा को चेंज था शायद, है ना? डेटा थोड़ा बहुत चेंज था। तो यहां पर कितना आ गया है? 48 आ गया है। 48 माइनस कितना कर दो, काम कितना हो गया? 25 हो गया। तो काम कितना बच गया? तो आप कहेंगे कितना काम बच गया है जी? 33 काम बच गया है क्या? जी हाँ, 33 काम बच गया है। अब ये 33 काम जो बचा हुआ है, 33 काम जो बचा हुआ सही तो किया है। 4 चौक 16, ए और बी, 3 तिया 9, बिल्कुल सही है। 7 दिन काम ये हो गए, 4 दिन काम ये हो गए, बिल्कुल सही है। सर जैसा कौन समझाएगा सर, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। संगीता महावर, सब सर ठीक पढ़ाते हैं, खुद के हिसाब से, बस हमारे ऊपर होता है कैसे समझे में आता है हमें। हाँ, वही कह रहा हूं, कोई भी जानबूझ के गलत नहीं पढ़ाता है। तो ये कितना आ गया है? 25 काम हो गया है। 48 में से 25 काम हो गया है। कितना काम बच गया है? 33 नहीं, 23 काम बचेगा यार। 33 का 23, ये लो, कितना काम बचेगा? 23 काम बचेगा। 23 काम, ये लीजिए। तो 23 काम बच गए हमारे पास में यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 23 काम जो किया है ये किसने किया है? तो 23 काम किया है यहां पर 23 काम किसने किया है? ए ने किया, यहां पर सी ने किया है। देखो ये रहा, ए के जाने के बाद सी काम में शामिल हो जाता है और 13 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। अब 13 दिन में से क्या कहा गया है? 13 दिन में से वहां पर
23 बचेगा सर जी, हाँ 23 ही लिखा है, 23 ही लिखा है। चलो तुम्हारा लेट, हाँ तो 13 दिनों में काम समाप्त कर पाता है। 13 दिन में से 2 दिन काम, 13 दिन में से 3 दिन काम किसके साथ में किया है? तो आप कहेंगे कौन चला गया था? 13 दिन में से 3 दिन काम किया है किसके साथ में? तो आप कहेंगे जी बी के साथ में। बाकी कितना बच गया? 10। बाकी कितना बच गया? 10। तो इसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। 23 यहाँ की, क्योंकि यहाँ जो वो आएगा ना ये पॉइंटों में आएगा, तो सवाल को चेंज करने के चक्कर में थोड़ा कुछ डेटा का प्रॉब्लम हो चुका है। यहाँ 23 13 जो लिखा हुआ है सवाल को, शायद यहाँ पहले 3 था मेरे हिसाब से, यहाँ 3 था और यहाँ 7 था, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है शायद सवाल में चेंज हुआ है, तो डेटा में प्रॉब्लम है शायद, ये सवाल ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जो किया है बिल्कुल सही है, कोई भी समस्या इसमें है नहीं। सवाल के डेटा में प्रॉब्लम है, चेंज करने के चक्कर में कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, छोड़ दो इस सवाल को, हाँ सवाल सेम है, सेम किया है हमने, लेकिन इसमें क्या हो, डेटा में प्रॉब्लम है, कुछ चेंज कर दिया है गलती से, तो उस चक्कर में सवाल को छेड़खानी करने के चक्कर में सही नहीं हो पाया वो। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर है 72, जहां लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी कार्य को करें तो क्रमशः ए व सी 54 और, हाँ ए और सी नहीं बी होगा, ये कुछ ज्यादा ही करेक्शन आ रहे हैं आज। हाँ यहां पर ए और बी है जी, कौन है? ए और बी, क्योंकि सी की तो बात ही नहीं कर रहा, ये सी की तो बात ही नहीं कर रहा। ए और बी मिलकर उसी कार्य को करें तो क्रमशः ए व बी को 54 रुपए और 81 रुपए प्राप्त होते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे कितने दिन में? दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे कितने दिन में? समझो, आप समझने की कोशिश करो, समझने की आप कोशिश करो। जो क्या कहा गया है, कहा गया है ए और बी, ए और बी, ए को मिलते हैं 54 रुपए तो बी को मिलते हैं 81 रुपए, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है, ए को मिलते हैं 54 रुपए, बी को मिलेंगे 81 रुपए। ठीक है जी, तो यहां पर आप देखो काट लो इसको, और ये क्या चीज है देखो, जब अनुपात काटेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 27 दूनी 54 और 27 तिया 81, 81, 27 तिया 81। ठीक है, और ध्यान रहे यह अनुपात किसका है? कार्य मजदूरी का। किसका है जी? मजदूरी का है। और ध्यान रहे आपको, जो मजदूरी का जो बंटवारा होता है वह किसमें होता है? कार्य क्षमता में। यानी कि जो मजदूरी का जो अनुपात होगा, वह अनुपात किसका होगा? तो आप कहीं कार्य क्षमताओं का अनुपात भी होगा। तो ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है, ए और बी की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वह कितना है? 2 और 3 है। कितना है? 2 और 3। ये क्या है? वर्क इफिशियंसी। ये क्या है? वर्क इफिशियंसी। ध्यान रहे, तो यहां एलसीएम आ गया 6, तो जो समय है वह कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहां पर 3 आ जाएगा और यहां कितना आ जाएगा? 2। समय का जो, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सवाल में तो क्या पूछा गया है? दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। अच्छा, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ठीक है, और दोनों की एक इसी कार्य करता है 12 दिन में, तो एक करता है 12 दिन में। एक की क्षमता कितनी है जी? एक की क्षमता यहां पर है 2। एक की क्षमता कितनी है? 2, और काम किससे करवाना है? दोनों से। दोनों की क्षमता कितनी आ गई है? 5। तो 5 चौक कितना हो गया? 20। तो आप कहेंगे 4 सही 4/5 दिन में। 4 सही 4/5 दिन में। उम्मीद करता हूं कोई भी समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए। फालतू की चीजें हम कर रहे थे, कोई जरूरत इसकी है नहीं, कोई भी जरूरत इसकी हमें है नहीं। सॉरी, देखो आप, बहुत आसान था, मुझे लगा कुछ और पूछेगा, लेकिन नहीं, ये तो कुछ भी नहीं पूछा, सिंपल सी बात थी। कितना है? ए करता है, ए को मिलता है 54 रुपए, बी को मिलता है 81 रुपए। यहां पर ले लिया आपने, काट दिया, ये आ गया 2 और 3। यहां पर ये क्या है? 2 रुपए, तो यहां कितना है? 3 रुपए। और जो रुपए का जो अनुपात होता है वह अनुपात किसका होता है? कार्य क्षमताओं का। वह अनुपात किसका? कार्य क्षमताओं का। दोनों एक काम करता है 12 दिन में, तो यह हो गया 2 गुणा 12, ये हो गया 2 गुणा 12। कुल काम हो गया, काम करवाना दोनों से, 5 का लगा दो भाग, तो आंसर आ जाएगा सीधा आपका 4 सही 4/5 दिन में। कोई भी समस्या इसमें थी नहीं करने लायक, सब कुछ आसान था, बहुत आसान सवाल था। मुझे उम्मीद है कि यह सवाल समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक और